30 दासियां हर दिन उस पुराने कुएं में एक एक पत्थर फेंकती थीं। कहा जाता था कि कुएं के तल में पदच्युत रानी कैद है। हर बार पत्थर फेंकते हुए मुखिया दाई एक ही बात कहती, जो कोई छोटा पत्थर चुनेगा रात को उसी को नीचे फेंक दिया जाएगा। इसी डर से सब सबसे बड़े पत्थर के लिए झपट पड़ती, लेकिन सिर्फ एक लड़की थी जो हर बार सबसे छोटा पत्थर उठाती और बिना किसी भाव के कुएं में डाल देती। समय बीतता गया, कुएं में इतने पत्थर जमा हो गए कि पानी कब का सूख चुका था। नीचे पत्थरों का पूरा पहाड़ बन गया था। फिर भी लड़की को कभी वो कथित पदच्युत रानी दिखाई नहीं दी। जब वह अपने कमरे लौटी, उस दिन भी खाने में वही 2 सूखे और सख्त काले आटे के बन मिले। यही उनका पूरा राशन था। साथ रहने वाली दासियां उन्हें ऐसे खा रही थीं जैसे पेड़ की छाल चबा रही हों। लेकिन लड़की का ध्यान खाने में नहीं था, उसके दिमाग में सिर्फ वही कुआं घूम रहा था। उस रात उसने एक डरावना सपना देखा। वह खुद उस कुएं में गिर गई थी। चारों तरफ से बर्फ जैसे ठंडे पत्थर उस पर गिर रहे थे। अंधेरा उसे निगल रहा था। वह चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर एक विशाल पत्थर उसके ऊपर गिरा और उसकी आंख खुल गई। पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। हाथ पैर सही सलामत थे, लेकिन हड्डियों तक में कुचलने वाला दर्द जैसे अभी भी बाकी था। उस रात वह दोबारा सो नहीं सकी। खिड़की के बाहर आधा चांद चमक रहा था और उसी पल उसने अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला लिया। अगले दिन वह हमेशा की तरह पत्थर फेंकने गई, लेकिन रात को मिले दोनों बन उसने चुपके से अपने कपड़ों में छिपा लिए। अगले 2 दिन भी उसने यही किया। 3 दिनों में उसके पास कुल 6 बन इकट्ठे हो गए। तीसरी रात जब उसे यकीन हो गया कि सब सो चुके हैं, वह धीरे से उठी। उसने कपड़े पहने, बन छिपाए, फिर बिस्तर के नीचे से एक छोटा बांस का टोकरी और पहले से तैयार मजबूत रस्सी निकाली। महल का सुनसान हिस्सा मौत जैसा शांत था। धड़कते दिल के साथ वह धीरे धीरे उस पुराने कुएं तक पहुंची। उसने सारे बन टोकरी में रखे, रस्सी बांधी और घुटनों के बल बैठकर टोकरी को धीरे धीरे नीचे उतारने लगी। रस्सी उसकी उंगलियों से सरकती जा रही थी। हर पल किसी सजा जैसा लग रहा था। उसे नहीं पता था कुआं कितना गहरा है, नहीं ये कि नीचे कोई जिंदा भी है या नहीं। आखिर अचानक रस्सी ढीली पड़ गई। टोकरी नीचे पहुंच चुकी थी। उसने राहत की लंबी सांस ली, लेकिन उसके मन में डर और उम्मीद दोनों थे। क्या नीचे वाला इंसान खाना देख पाएगा? क्या उसमें खाने की ताकत बची होगी, या शायद वो कब का मर चुका होगा? काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। लड़की के दिल में निराशा उतरने लगी। तभी कुएं की गहराई से कपड़े के पत्थरों से रगड़ने की हल्की सी आवाज आई। उसका दिल गले तक आ गया। अगले ही पल रस्सी को हल्का सा खींचा गया। वो अभी जिंदा था। उसके अंदर अचानक एक अजीब खुशी दौड़ गई। शायद इसलिए क्योंकि उसने पहली बार किसी की जान बचाई थी। कुछ देर बाद रस्सी फिर हिली। वह धीरे धीरे टोकरी ऊपर खींचने लगी। जब टोकरी ऊपर आई, उसने चांदनी में देखा 6 बन गायब थे। उसने सब खा लिए थे। लड़की के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आई। महल में आने के बाद वह पहली बार इतनी खुश हुई थी। लेकिन जैसे ही वह जाने लगी, कुएं के नीचे से एक भारी और बेहद कमजोर आवाज सुनाई दी। तुम कौन हो? उसकी मुस्कान तुरंत जम गई। वो आवाज एक आदमी की थी। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। कुएं में कोई पदच्युत रानी नहीं थी, वहाँ एक आदमी कैद था। उसका दिमाग खाली हो गया। मतलब पूरे महल ने उनसे झूठ बोला था। ये कुआं किसी रानी की जेल नहीं, बल्कि एक जिंदा आदमी की कब्र थी। वो कौन था? उसे यहाँ क्यों बंद किया गया था? और उसकी पहचान छिपाने के लिए इतने बड़े झूठ की जरूरत क्यों पड़ी? सैकड़ों सवाल उसके दिमाग में गूंजने लगे। घबराकर वह पीछे हटी, लेकिन उसका पैर सूखी टहनी पर पड़ गया। सन्नाटे में चटाक की आवाज बेहद तेज सुनाई दी। नीचे से वही आदमी फिर बोला, डरो मत, मेरा कोई बुरा